कोर्ट में मुकदमा चलता है। कभी आपने ये सोचा है कि कोर्ट में आरोपी या अक्यूज पर मुकदमा कैसे चलाया जाता है? क्या एक दिन अक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले दिन उस पर मुकदमा स्टार्ट किया जाता है? जी नहीं। जब कोई भी अपराध की वारदात होती है तो पुलिस सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर के दर्ज होने के बाद पुलिस एफआईआर में मिली सूचना पर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इस दौरान अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन उस पर कोर्ट केस तब ही चल पाता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जो की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेती है। इस डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं चार्जशीट में पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है जिससे उस केस के जज साहब को सही तरीके से अपराध के बारे में समझने में हेल्प मिल सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट में क्या लिखा रहता है और क्यों इसके बेसिस पे कोर्ट केस चलता है। इसके अलावा चार्जशीट कितने तरह की होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चार्जशीट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और इसे अक्सर सीरियस क्रिमिनल केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होने से पहले आरोपी या अक्यूज पर लगे चार्जेस की डिटेल्स चार्जशीट में कोर्ट के सामने पेश की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरोपी ने चोरी की है, चोरी नाइट टाइम में की है और चोरी करने गए तो घर का ताला तोड़ के घर में घुसे और जैसे ही सामान लूटकर बाहर निकला तो उसका सामना जो है चोर का चौकीदार से हुआ। आरोपी ने चौकीदार के सर में लाठी से वार किया। भागने पर आसपास के लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नाउ पुलिस अपनी चार्जशीट में जो अक्यूज्ड है, जो चोर है, आरोपी है, उसके अगेंस्ट चार्जेस बनाएगी। सबसे पहले चोरी की, थेफ्ट की, सेक्शन 378 इंडियन पीनल कोड के तहत, उसके अलावा सेक्शन 320 आईपीसी ग्रीवियस हर्ट और सेक्शन 446 ऑफ द आईपीसी के नीचे मीन्स कि घर के अंदर रात को ताला तोड़ के घुसने के लिए। ऐसी जो डिटेल्स हैं और चोर ने चोरी कैसे की, ये सब चार्जशीट में लिखा रहता है। अभी हाल ही में हमने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस देखे हैं, जैसे कि निर्भया केस, सुशांत सिंह राजपूत केस, अभिजीत भट्टाचार्य केस, जहां चार्जशीट के केस की काफी बड़ा हिस्सा रही है। डिटेल में देखें तो चार्जशीट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 173 के नीचे कवर होती है। चार्जशीट को फाइनल रिपोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले पुलिस को 2 और रिपोर्ट सेक्शन 157 सीआरपीसी और सेक्शन 168 सीआरपीसी के तहत जमा करनी होती हैं। 157 में पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है और सेक्शन 168 में सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को ऑफिसर इंचार्ज को केस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। इन्वेस्टिगेशन टोटली कंप्लीट होने के बाद जो है, पूरी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को हम कहते हैं चार्जशीट। और ये जो अंत में 173 सेक्शन के नीचे इस रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है, इसे चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट में अक्यूज्ड का नाम, उसका पता, उसकी ऑक्यूपेशन, उसने क्या किया है, क्या वो बेल पे छोड़ा गया है, क्या उसे अरेस्ट किया गया है इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट, ये सब बताया जाता है। इसके अलावा अक्यूज्ड ने क्या क्राइम किया है और उसमें क्या एविडेंस है, इसको भी बताया जाता है। एविडेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पर चार्जशीट को जज साहब या कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोर्ट चार्जशीट को एक्सेप्टेड है तो जज साहब अक्यूज्ड पर चार्जेस फ्रेम करते हैं और उसके बाद ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कोर्ट केस स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल के दौरान अक्यूज्ड अपने खिलाफ डिफेंस लेता है और एविडेंस को एग्जामिन किया जाता है। अगर अक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट की डिग्री चार्जशीट में लगे गए चार्जेस
और इंडियन पिनल कोड में उन चार्जेस की प्रिस्क्राइब्ड जो सजा है उस पर डिपेंड करता है। चार्जशीट को पढ़कर केस के फैक्ट्स और एविडेंस को इवैल्यूएट करके फिर केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स के बारे में कोर्ट जो है डिसाइड करता है। अगर चार्जशीट में कोई गलती या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो कोर्ट उस चार्जशीट को रिजेक्ट कर सकता है और फिर पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना होगा और वो ऑर्डर किया जाएगा। इसलिए चार्जशीट को केयरफुली तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। चार्जशीट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक क्राइम का सारा एविडेंस और फैक्ट्स होता है। इसलिए चार्जशीट को यू कैन से क्रूशल डॉक्यूमेंट है जिससे कोर्ट में जज साहब ये डिसाइड करेंगे फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस को केस को एनालाइज करना और ट्रायल को किस बेसिस पे स्टार्ट करना। एक सही चार्जशीट तैयार होने के बिना किसी भी केस में उसका जो डिसीजन है उसमें गलती हो सकती है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्जशीट को केयरफुली ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से जो है तैयार किया। अभी हम बात करेंगे चार्जशीट के प्रकार के बारे में। चार्जशीट दो प्रकार की होती है, सप्लीमेंट्री और मेन चार्जशीट जैसे आपने ऊपर देखा, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मेन या फाइनल चार्जशीट के बाद में इसको सबमिट करवाया जाता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाने का बेसिकली कारण ये हो सकता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड रखती है और उसके दौरान अगर कोई नए प्रमाण या गवाह जो है वो सामने आते हैं तो नए आरोप भी सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में हमने चार्जशीट के बारे में आपको बताया, चार्जशीट क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है और ये कितनी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चार्जशीट के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे और इस डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंस को भी समझ गए होंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।